हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th मैथ के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 70 से सॉल्यूशन करेंगे। ओके, चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। यदि a इक्वल्स टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 तथा i इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये हमारा 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स दिया गया एवं a स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i है हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो हमें इसमें दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। हमें a की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दी गई है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए हमें दिया गया a स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। हमें इसका यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर दिया गया है, a स्क्वायर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू हमको दी गई है। a स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें a में a की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारा a स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले तो a स्क्वायर फाइंड करते हैं। 3 4 माइनस 2 माइनस 2, ये देखिए हमने a की वैल्यू लिख ली है। मल्टीप्लाई हमें a में करनी पड़ेगी। 3 4 माइनस 2 माइनस 2, ओके। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ऐसे करेंगे। ये देखिए जो हमारा दिया गया 3 माइनस 2, ये हमारा रो 1 है। 4 और माइनस 2 ये दिया गया, ये सेकंड रो है हमारी। एंड ये 3 4 है, ये फर्स्ट कॉलम है। माइनस 2 ये सेकंड कॉलम है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, रो 1 की मल्टीप्लाई हम कॉलम 1 से कराएंगे, फिर कॉलम 2 से कराएंगे। चलिए मल्टीप्लाइज की कराते हैं। थ्री की मल्टीप्लाई 3 से होगी 9। अब देखिए प्लस लगाएंगे। माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, तो हमारा -8 हो जाएगा, ठीक है। जब -2 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो -8। रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से हो गई। अब कॉलम 2 से कराते हैं। 3 की मल्टीप्लाई -2 से -6 प्लस -2 की मल्टीप्लाई -2 से होगी, तो हमारा 4 बचेगा, ओके। रो 1 की मल्टीप्लाई हो गई है। अब रो 2 की मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले कॉलम 1 से होगी, फिर कॉलम 2 से होगी। तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी 12 प्लस -2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो -8 मिलेगा हमारा, ठीक है। रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से हो गई। अब कॉलम 2 से कराते हैं। 4 की मल्टीप्लाई -2 से -8 प्लस -2 की मल्टीप्लाई -2 से, तो हमारा प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। नाइन है यहाँ पे 9, ये देखिए प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे -8 बचेगा। -6 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे -2 बचेगा। ये देखिए यहाँ पे 12 माइनस में प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे -8 में प्लस का 4 ऐड करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 4, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। नाइन में 8 माइनस होगा तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। यहाँ पे -2 है। 12 में हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचेगा। यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो ये हमारी a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब क्वेश्चन क्या था देखते हैं। ये हमारा दिया गया था a स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर की भी वैल्यू है हमारे पास इक्वल्स टू के ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है -2, i की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है। ये देखिए a की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, i की भी वैल्यू दी गई है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था a स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, ठीक है। तो देखते हैं इसको।
ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 1 4 माइनस 2 माइनस का 4, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू है इक्वल्स टू के, ब्रैकेट में हमारा ए, देखिए ए स्क्वायर की हमने यहाँ पे वैल्यू नोट कर ली, ओके, इक्वल्स टू के, ए की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी गई है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 के, ये देखिए हमने यहाँ पे ए की वैल्यू नोट कर ली माइनस 2i, 2i की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी गई है, ये देखिए यहाँ पे हमारी i की वैल्यू दी गई है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर मैट्रिक्स 1 0 0 1, चलिए इसको नोट करते हैं 1 0 0 1, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू, ये देखिए के जो दिया गया है मल्टीप्लाई में है, इसकी जब अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट हैं सबसे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो के की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3k माइनस, यहाँ पे के की मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगी तो माइनस 2k, के की मल्टीप्लाई 4 से होगी 4k, यहाँ पे माइनस 2 से होगी तो माइनस 2k माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट से होगी अंदर, तो हमारा हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 2, 0 से होगी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये हमारा माइनस में लगा हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे 3k माइनस 2, ठीक है, माइनस 2k है यहाँ पे, तो माइनस 2k माइनस, यहाँ पे हमारा 0 है, अब इसको माइनस करेंगे 4k माइनस 0 माइनस 2k माइनस, यहाँ पे 2 है तो इसको हमने माइनस कर दिया, और ये हमारा ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, ठीक है। ये हम इसको सॉल्व कर रहे थे, तो अब देखिए, तो अब यहाँ से हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा 3k माइनस 2 है, माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा माइनस 2k माइनस 0 है, यहाँ पे देखिए 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा 4k माइनस 0 है, और यहाँ पे माइनस 4 इक्वल्स टू 2k माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस का 2k माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करें, ये हमने इसको नोट कर लिया है, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू थी इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, जब इसको हमने सॉल्व किया था तो हमारा ये आया था। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 इक्वल्स टू हमारा 3k माइनस 2 दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1 इक्वल्स टू 3k माइनस 2, तो यहाँ से देखिए माइनस 2 है, इसको इस पार लेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा 3k बचेगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 3k, ठीक है। यहाँ से 3 को कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू हमारी 1 मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा माइनस 2 दिया गया है, माइनस 2 इक्वल्स टू, माइनस 2 यहाँ पे दिया गया हमारा माइनस 2k माइनस 0, ओके। अब यहाँ पे देखिए किसी भी चीज़ में हम 0 ऐड करें या माइनस करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस 2 है मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये अपॉन में आएगा, माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ये हमारा कट जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी 1 मिल जाएगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे भी k की वैल्यू 1 आई है, यहाँ पे भी 1 मिली है। अब आगे देखते हैं,
4 इक्वल्स टू हमारा 4k माइनस 0 है, 4 इक्वल्स टू 4k माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 4 इक्वल्स टू 4k में 0 माइनस करेंगे तो 4k बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारी k की वैल्यू 1 फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, -4 इक्वल्स टू -2k माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए -4 माइनस का 2 है, इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू -2k, -4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा -2 बचेगा, इक्वल्स टू -2k, ठीक है। अब देखिए जो -2 है ये मल्टीप्लाई में, इसको इस पार लेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, -2 अपॉन -2 इक्वल्स टू k, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी 1 मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हमारी k की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, इसको हमने सॉल्व किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया था ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 18 नोट कर लिया है, चलिए इसको देखते हैं। यदि a इक्वल्स टू 0 माइनस tan a/2 tan a/2 0 तथा i कोट 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन है कॉस ए, ओके। तो ये हमारा LHS दिया गया है एंड RHS है, तो इसको हमें प्रूफ करना है एंड ए की वैल्यू ये हमें दी गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम ए की वैल्यू लिख लेंगे, 0 माइनस tan a/2 tan a/2 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारा LHS है, ठीक है, तो LHS को हम नोट कर लेंगे, i प्लस ए। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, यानी 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, i इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो i की वैल्यू ये है 1 0 0 1, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू ये हमें क्वेश्चन में दी गई है 0 माइनस tan a/2 tan a/2 0, ओके। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, वन प्लस ज़ीरो, 1 में 0 ऐड होगा, 0 प्लस यहाँ पे देखिए माइनस tan a/2 है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 0 प्लस यहाँ पे tan a/2 है, 1 प्लस 0 i प्लस ए, ठीक है। तो ये 1 में हम 0 ऐड करेंगे, 1 0 में यहाँ पे देखिए दिया गया हमारा 0 प्लस माइनस में है tan a/2, ओके। यहाँ पे देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 0 माइनस tan a/2 बचेगा, 0 में माइनस करेंगे tan/2 तो हमारा माइनस का tan a/2 बचेगा, ठीक है। 0 में इसको ऐड करेंगे तो tan a/2, यहाँ पे 1 में 0 ऐड होगा 1, ठीक है। तो ये हमारा LHS निकल आया है, ओके। 1 माइनस tan a/2 tan a/2 1। अब हम आगे इसको नोट कर लेंगे RHS को, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा RHS दिया गया उसे नोट कर लेंगे RHS को, i माइनस ए और हमारा ब्रैकेट में था कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, ओके।
ये हमारा RHS है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे उसी प्रकार। तो यहाँ पे दिया गया हमारा I माइनस ए, ठीक है। पहले तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स था हमारा 1 0 0 1, ओके। माइनस ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी, क्या थी ए की वैल्यू? 0 माइनस tan a/2 tan a/2 0, ठीक है। ये हमारी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है ए की। आई की वैल्यू ये हमने नोट कर ली, माइनस ए की वैल्यू है ये। अब आगे इसको हम नोट कर लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे माइनस में दिया गया है 1 माइनस 0 1 माइनस 0। अब 0 माइनस यहाँ पे देखिए माइनस tan a/2 है, तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस tan a/2 0 माइनस tan a/2 1 माइनस 0, ठीक है। और ये वाला हमारा मैट्रिक्स दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 में 0 माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan a/2। यहाँ पे देखिए 0 माइनस tan a/2, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का tan a/2। 1 में 0 माइनस होगा, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, ओके। आगे हमारा ये दिया गया कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब हम इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं, ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो है एंड ये सेकंड रो है, ओके। 1 एंड tan a/2 ये जो है फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये वाला हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। पहले हम रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से कराएंगे, फिर कॉलम 2 से कराएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से कराते हैं। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई कॉस ए से होगी, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, प्लस tan a/2 की मल्टीप्लाई हम साइन ए से कराएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan a/2 मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है। रो 1 की मल्टीप्लाई हमने कॉलम 1 से करा दी, अब कॉलम 2 से कराते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई साइन ए से होगी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस साइन ए में हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ए हो जाएगा। अब tan a/2 की मल्टीप्लाई हम कॉस ए से करेंगे, प्लस tan a/2 मल्टीप्लाई कॉस ए, ठीक है। तो हमने रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से करा दी। अब रो 2 की मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे है माइनस tan a/2, इसकी हम मल्टीप्लाई कॉस ए से कराएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan a/2 मल्टीप्लाई कॉस ए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हमने कॉस ए से करा दी। अब प्लस 1 की मल्टीप्लाई साइन ए से होगी, तो हमारे साइन ए, ठीक है। अब आगे देखिए रो 2 की हमने मल्टीप्लाई कॉलम 1 से करा दी, अब कॉलम 2 से कराते हैं। माइनस tan a/2 की मल्टीप्लाई माइनस साइन ए से, tan a/2 की मल्टीप्लाई माइनस साइन ए से, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे माइनस है तो हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया, प्लस
1 की मल्टीप्लाई कॉस ए से होगी, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, वो हम आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारा कॉस थीटा का, एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1। ठीक है, ये हमारा एक कॉस थीटा का फार्मूला होता है, और एक कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा 1 कैंसिल हो जाता है अगर दिया हुआ माइनस में, माइनस प्लस में। ठीक है, एंड एक फार्मूला होता है साइन थीटा का 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे 3 फार्मूले हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। चलिए इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है कॉस ए। ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा ये वाला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा थीटा की जगह पे ए है, तो हमारा हो जाएगा ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जगह पे, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए, तो ए अपॉन 2। ठीक है, प्लस ये हम वैसे लिख देंगे आगे tan ए अपॉन 2 इंटू साइन ए। ठीक है, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा साइन ए का फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, जो कि हमारा दिया गया है यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, जैसा कि इसमें आगे दिया गया माइनस है, तो हम माइनस लगा लेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो ये हमारा जगह 2 साइन थीटा अपॉन 2, थीटा की जगह पे यहाँ पे ए। ठीक है, साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, प्लस tan a/2 इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारा माइनस tan a/2 इंटू, यहाँ पे देखिए हमारा कॉस ए है, इसको हम चेंज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 -1 में। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं कॉस ए को, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ए है, a अपॉन 2 -1। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस आगे हमारा साइन ए दिया गया है, इसको हम नोट कर लेंगे। ओके, अब आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए माइनस का tan a/2 है। ठीक है, और ये हमारा माइनस का साइन है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा tan a/2 इंटू साइन ए प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है कॉस थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे है ए। ठीक है, तो a अपॉन 2। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 प्लस tan को अगर हम चेंज करेंगे तो देखिए tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये भी आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। तो tan a/2 यानी साइन a/2 अपॉन कॉस a/2। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ हुआ है।
थीटा की जगह पे यहाँ पे a/2 है, ठीक है। अब साइन है, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जो कि हमने साइन थीटा का आपको फॉर्मूला बताया था, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई लगा लिया। यहाँ पे देखिए साइन है यानी 2 sin θ/2, यानी थीटा की जगह पे यहाँ पे a/2 इंटू कॉस θ/2, थीटा की जगह पे है a/2, ओके। ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ये हमने नोट कर लिया, प्लस यहाँ पे देखिए tan a को हमने साइन अपॉन कॉस में चेंज किया, मल्टीप्लाई साइन a का यहाँ पे हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे tan a/2, ओके। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस थीटा का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, ओके। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में कॉस a है, तो इसको हम चेंज करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे a/2 माइनस 1, ओके। ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया गया है माइनस tan a/2। अब हम माइनस tan a/2 की मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया गया है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इसको अंदर इंटर ये करेगा, तो देखिए tan a/2 की मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर a/2 से होगी, तो माइनस जो कि यहाँ पे दिया गया है 2, ये जो 2 है इसको बाहर कर लेंगे, 2 tan a/2 इंटू कॉस स्क्वायर a/2, ठीक है। tan माइनस tan a/2 की हमने मल्टीप्लाई अभी मात्र 2 cos स्क्वायर a/2 में कराई है, ठीक है। अब माइनस tan a/2 की मल्टीप्लाई हम -1 से कराएंगे, तो देखिए माइनस का tan a/2 है, इसकी मल्टीप्लाई जब -1 से होगी तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस tan a/2, ठीक है। इसकी हमने मल्टीप्लाई करा दी, प्लस अब यहाँ पे देखिए साइन है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ओपन होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। 2 sin, यहाँ पे थीटा की जगह पे a है, साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, अब इसको देखते हैं। ये देखिए लिखा है हमारा tan a/2 मल्टीप्लाई साइन a का हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ हुआ था वही यहाँ पे भी यूज़ होगा, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ये हमारे इतना सॉल्व हो गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन a/2 कॉस a/2 मल्टीप्लाई 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो कॉस a/2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में और ये यहाँ पे अपॉन में है, तो ये एंड ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे लिखते हैं हम,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस यहाँ पे देखिए हमारा साइन ए अपॉन 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हमारा साइन ए अपॉन 2 है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। ठीक है, कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये अपॉन में था तो ये कैंसिल हो गया। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2 प्लस यहाँ पे देखिए tan ए अपॉन 2 है, ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है तो इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 tan ए अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। ओके, अभी हमने tan ए अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 से कराई है। ठीक है, अब -1 से कराएंगे तो ये हमारा आगे हो जाएगा माइनस tan ए अपॉन 2। ठीक है, अब ये वाला भी पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 जो कि माइनस का है, tan को हम चेंज करेंगे साइन अपॉन कॉस में, जैसे कि यहाँ पे हमने चेंज किया था। ओके, तो ये हमारा चेंज होगा साइन ए अपॉन 2, ठीक है, अपॉन में कॉस ए अपॉन 2। tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जो कि यहाँ पे थीटा की जगह पे ए अपॉन 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस tan ए अपॉन 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन 2। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया माइनस, ठीक है, -2, यहाँ पे हमने tan थीटा यानी tan ए बाई 2 को चेंज कर दिया साइन अपॉन कॉस में, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस tan ए अपॉन 2 प्लस 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये हमने नोट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखिए ज़रा, ये जो tan ए दिया गया है इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 tan ए अपॉन 2 इंटू साइन ए अपॉन 2। ठीक है, tan ए अपॉन 2 की हमने मल्टीप्लाई करा दी 2 साइन ए बाई 2 से। ठीक है, अब इंटू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में दिया गया था, ये भी मल्टीप्लाई में प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। वन यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, ये प्लस में है एंड ये माइनस में है, तो ये दोनों हमारे पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 बचेगा ओनली। आगे चलते हैं, -2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2 प्लस यहाँ पे देखिए tan ए अपॉन 2 है, इसको हम चेंज कर देंगे साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, 2 साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पे है यहाँ पे ए अपॉन 2 अपॉन में कॉस ए अपॉन 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा दिया गया है कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, यहाँ पे हमारा है
tan a/2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, -2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, इसको नोट कर लिया, प्लस 2 tan a/2 को हमने sin अपॉन कॉस में चेंज किया है ओनली। ठीक है, अब नीचे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको देखिए, -2, यहाँ पे देखिए cos a/2 है और ये cos स्क्वायर a/2 है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा sin a/2 इंटू, यहाँ पे cos स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे cos a/2 बच जाएगा। ठीक है, प्लस tan a/2 प्लस 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, cos a/2 था, इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे cos a/2 बचा, प्लस tan a/2 प्लस 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ये हमने ऐसे ही नोट कर लिया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये tan a/2 है, इसको भी हम चेंज कर देंगे, sin 2 sin a/2 अपॉन में cos a/2 में, ओके, मल्टीप्लाई cos a/2। ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। ठीक है, तो इसको हमने ये वाला भी सॉल्व कर दिया है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये cos a/2 जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, ओके, तो यहाँ पे हमारा बचेगा -2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, -2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ये हमने नोट कर लिया, प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 2 sin a/2 इंटू, यहाँ पे देखिए हमारा cos a/2 था, यहाँ पे cos स्क्वायर a/2 था, तो यहाँ पे हमारा एक cos a/2 चला गया, तो यहाँ पे बचा हमारा cos a/2 माइनस tan a/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा -2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 प्लस tan a/2 प्लस 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये माइनस में है एंड ये प्लस में है, तो यहाँ पे हमारा बचेगा tan a/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए cos a/2 और मल्टीप्लाई में है हमारा ये cos a/2। ठीक है, जो कि ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2 sin a/2 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 sin a/2 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। ठीक है, ये हमारा बचा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए -2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 माइनस प्लस 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये माइनस में है एंड ये प्लस में है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस tan a/2 यहाँ पे बचा। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया गया है tan a/2। ठीक, 2 sin a/2 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2, ये एंड ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा बचा 1। ठीक है,
तो ये हमारा निकल आया RHS। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया गया था। ये हमारा दिया गया था I माइनस A और ब्रैकेट में था cos A माइनस sin A cos A। ठीक है, जो कि ये हमारा निकल आया है, यानी सॉल्व करके आया है। ठीक है, ये हमारा था RHS, जो कि इसकी वैल्यू ये आई है, एंड LHS था हमारा, LHS दिया गया था I प्लस A। ठीक है, जो हमने सॉल्व किया था उसकी वैल्यू आई थी 1 माइनस tan A/2 tan A/2 एंड 1। ठीक है, ये हमारा RHS था एंड ये LHS था। ये देखिए RHS एंड LHS इक्वल है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS, एंड ये हमारा आंसर हो गया। और आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ये हमने I प्लस A की वैल्यू निकाली थी 1 माइनस tan AY2 एंड 1। ठीक है, जो कि ये बराबर है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो आगे के दिए गए हैं 19 एंड 20। ठीक है, तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3.3 से सॉल्यूशन कराएंगे। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।